हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 सर्कल क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 10. Read the question carefully, all of you, without any disturbance. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, तो ट्रायंगल की एक साइड ये ले लो, एक साइड हमने सिलेक्ट कर ली, एक इसको डायमीटर मान लिया. उन्होंने क्या कहा, डायमीटर मान लो. जैसे हमने इसको डायमीटर मान लिया तो इस पे सर्कल बनाएंगे तो दोनों तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो. हमने इसको डायमीटर मान लिया तो दोनों तरफ सर्कल जाएगा कि नहीं जाएगा? हमने यहाँ वो मान लिया, इसको डायमीटर मान लिया तो सर्कल कैसा जाएगा? इससे होकर के ऐसे जाते हुए ऐसे इससे जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो. ऐसे सर्कल जाएगा. अब हमने इसको डायमीटर मान लिया तो ऐसे एक सर्कल इससे होते हुए और ऐसे होते हुए और ऐसे होते हुए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, लेकिन आपको फिगर समझ में आनी चाहिए. ठीक है ना? ये अच्छा सा नहीं बना है, हम दोबारा इसकी कोशिश करते हैं. थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो हम सर्कल थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं, इनको हम दोबारा से बनाते हैं. क्यों? हम ड्राइंग इतनी हमारी अच्छी नहीं है. क्यों? हम किसके वो है, मैथ्स के टीचर है सर. ये आपका एक ट्रायंगल ले लीजिए. उन्होंने कहा है कि एक साइड को डायमीटर ले लो, दूसरों को भी डायमीटर ले लो, सर्कल बनाओ उस पर. तो अगर हम यहाँ से ऐसे इस पे एक सर्कल बना दिया, थोड़ा टेढ़ा बनेगा क्योंकि कंपास नहीं है. एक सर्कल बन गया इसको डायमीटर लेते हुए. अब हमने इस साइड को डायमीटर लिया और हमने यहाँ पर सर्कल बनाया. दूसरा सर्कल आपका ए बन गया. समझ में आया कि नहीं आया? ये दो सर्कल हैं. पहला सर्कल इस साइड को डायमीटर लिया, ये यहाँ से बना दिया. थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन इसका मीनिंग समझ लो. अब इसको डायमीटर लेते हुए दूसरा सर्कल बना दिया. ये दूसरा सर्कल है और ये क्या है बोलो? ट्रायंगल है. ए बी सी और ए डी है. तो यहाँ पर गिवन में क्या आ गया? गिवन में इसने ये क्या कहा है? इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज ए डायमीटर, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्टिंग दोनों सर्कल यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं डी पर. तो वो कह रहे हैं कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो सर्कल को लाई करता है ऑन थर्ड साइड इस पे. मतलब हमें क्या बताना है? हमें बताना है, हमें यहाँ पर गिवन में तो आपको एक लिखने की जरूरत नहीं है. हमें बताना क्या है? टू हमें क्या बताना है? हमें बताना है इंटरसेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाई ऑन बीसी पर लाई करता है. ये हमें बताना है. ठीक है ना? तो हम कैसे बताएंगे? यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, कंस्ट्रक्शन कर लो. कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया आपने? ज्वाइन एडी. अब ये देखो, ए बी डायमीटर है. ए बी क्या है? डायमीटर. तो कोई इसका सेंटर होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा. डायमीटर क्या करता है? सेंटर से होकर के जाता है. तो ए ओ भी लिख दिया. इसका भी कोई सेंटर होगा, ओ डैश ले लिया. ए बी से होकर के जाएगा. अब प्रूफ में क्या है? व्हेन आप डायमीटर क्या ले रहे हैं? बोलो. ए बी डायमीटर. व्हेन ए बी इज अ डायमीटर. जब ये डायमीटर होगा तब एंगल बन कितने का होगा? जल्दी बोलो. एंगल बन कितने का होगा? 90 डिग्री का. एंगल बन कितने का होगा? 90 डिग्री का. कितने का बोलो? 90 डिग्री का होगा. अच्छा, व्हेन इसके बाद ये तो क्वेश्चन है. इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं इसको. इसके बाद यहाँ आ जाओ. व्हेन आप क्या ले लिया? व्हेन AC इज अ डायमीटर. जब AC डायमीटर होगा तो इसको एंगल 2 ले लो.
जैसे आपका एंगल कौन सा था ADB, उसको क्या ले लिया 1, और ADC को क्या ले लिया एंगल 2, तो एंगल 2 कितने का होगा बोलो 90 डिग्री का होगा। कोऑर्डिनेट इक्वेशन सेकंड, और इसको क्या ले दिया फर्स्ट। अब कोई बता सकता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल क्यों होंगे, 90 डिग्री क्यों होंगे? एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। जैसे आप सेमी सर्कल बनाओ, ये पूरा सर्कल कितने का होता है? अगर ये सेंटर से होकर के जा रहा है डायमीटर, अगर ये डायमीटर है सेंटर से होकर के जाएगा तो ये पूरा ये प्रोट्रैक्टर बना कि नहीं बना, डी बना, तो 90 डिग्री का होता है 180 का, 180। तो अगर हम इसको यहाँ मिलाएं और इसको यहाँ मिलाएं तो ये जो वाला एंगल है वो 90 डिग्री का आएगा। ये जो मिलाएं तो ये भी एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन इसको हम प्रूव कर सकते हैं, बट यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री होता है, ये यहाँ पर फैक्ट है। अब फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड 1 + 2, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। हैव यू गॉट इट? 1 + 2 मिलकर के क्या बनेगा, 1 + 2 मिलकर के क्या बनेगा BDC, BDC क्या बनेगा BDC, क्या बनेगा एंगल BDC 180 डिग्री। इसका मतलब 1 + 2 मिला दो, 1 + 2 मिलकर के एंगल BDC बनेगा कि नहीं? जो आपकी 1 और 2 की सिचुएशन है वो क्या है बोलो, 1A है 2A है, दोनों को मिला दो तो एक लाइन बन गई कि नहीं बन गई? ये BDC 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बन गया कि नहीं होगा? ये स्ट्रेट एंगल है, इट इज स्ट्रेट एंगल है कि नहीं? BDC स्ट्रेट एंगल है, तो BDC क्या हुआ? BDC इज अ लाइन, लाइन हुई कि नहीं हुई बोलो? तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए कि नहीं हो गए? 180 डिग्री पे कोई भी पॉइंट ले लो, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, एक लाइन बन गई। तो क्या मतलब है, B यहाँ है, D यहाँ है, C यहाँ पर, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पहला सर्कल C1 और दूसरा सर्कल C2, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? D पर, और D किसको लाइज कर रही है? BC को। यही तो बताया था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों सर्कल का इस लाइन पर लाइज करेगा। क्यों करेगा? ये एंगल 180 डिग्री का। तो therefore D lies on BC, hence true। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।